विजय माल्या लोन लेके भाग गया। वो अपनी बुक्स में इंटरेस्ट और लोन कैसे रिकॉर्ड करता था, चलिए देखते हैं। हम हमेशा इंटरेस्ट एक्रुअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, चाहे हमने इंटरेस्ट लोन पर पे किया हो चाहे ना किया हो। हमारे पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट और लोन पूरा का पूरा जो भी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है हम शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड जितना भी इंटरेस्ट है हम सारा का सारा अपने पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, चाहे वो पे हुआ हो चाहे वो ना पे हुआ हो। अगर जितना भी पोर्शन है जो नहीं पे हुआ है वो हम अपने बैलेंस शीट में दिखा देंगे कि अभी भी इतना पोर्शन पे करना बचा है लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, अब जैसे हमें ट्रायल बैलेंस का एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसमें लिखा है लोन फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 10% 5 लाख है। इसका मतलब क्या है कि 10% क्या है, हमारा 10% इंटरेस्ट का रेट है जो हमें हर साल पर एनम मतलब हमें हर साल 10% जितना भी हमारा लोन है हमें उस पर देना है। ठीक है, तो अगर हम केस 1 देखें, केस 1 है इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट पेड फॉर होल ईयर, पूरे ही साल का इंटरेस्ट ऑन लोन पेड नहीं हुआ है। तो इस केस में हम किस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, चलो देखते हैं। लोन फ्रॉम बैंक, सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे हम लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख ये हम दिखा देंगे। अब इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट पेड फॉर होल ईयर, हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितना इंटरेस्ट पे हुआ है या नहीं पे हुआ है, पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्रुअल बेसिस में हम पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो पे पूरा हुआ हो चाहे वो आधा पे हुआ हो चाहे वो नहीं पे हुआ हो। तो 10% 5 लाख का कितना होता है 12 मंथ्स का 50,000। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 50,000। ठीक है, और क्योंकि क्योंकि हमने पूरे ही साल का इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं किया है तो पूरे ही साल का इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो ये ऐड हो जाएगा लोन फ्रॉम बैंक में ही। हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 50,000। तो ये कितना हो गया 5 लाख और 50,000, 5,50,000। ठीक है, अब केस 2 है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड फॉर 6 मंथ्स। अब अगर 6 मंथ्स के लिए पे है तो सबसे पहले तो हम बेसिक चीजें कर लें। बेसिक चीजें क्या, हम लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे, लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख। ठीक है, अब चाहे हमारा इंटरेस्ट कितना भी पे हुआ हो ना पे हुआ हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे पूरा का पूरा दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 5 लाख का 10% पूरे 12 मंथ्स का हम यहाँ दिखा देंगे कितना है 50,000, फर्क ही नहीं पड़ता। पर हमारा कितना इंटरेस्ट अभी भी पे करना बचा है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अभी पे करना बचा है, तो लाइबिलिटी साइड में और कितना ऐड होना चाहिए, सिर्फ 6 मंथ्स का ही ऐड होना चाहिए। तो हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में क्या दिखा देंगे 5 लाख का 10% कितने मंथ्स का पे होना बचा है, 6 मंथ्स का पे होना बचा है, तो 6 इंटू 12, तो ये हमारा कितना होगा 25,000। तो ये कितना हो गया 5,25,000। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब केस 3 है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड फॉर 12 मंथ्स, तो वही बेसिक चीजें चाहे जितना भी पे हुआ हो वी डोंट केयर। तो यहाँ हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5 लाख का 10% 12 मंथ्स का हुआ 50,000। बैलेंस शीट में लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख। अब बताओ अगर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन 12 महीने का पे कर दिया है तो क्या अभी भी हमारा कुछ आउटस्टैंडिंग है इस ईयर के लिए इंटरेस्ट पे करना, नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में कितना आना चाहिए 5 लाख का 10% 0 मंथ्स, तो ये कितना हुआ 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 लाख। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और बेसिक चीजें क्लियर हो गई, और वीडियो अगर पसंद आई या कुछ सीखा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जो कि हमारी होगी बैड डेट से रिलेटेड।